दिस इज पार्ट 4. दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6. और इसके रिलेटेड के पहले के जो 3 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं. आप इस सीरीज़ को पूरी तरह से अगर देखना चाहते हैं तो जो राइट नाउ आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं. और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट 3 में हम अपलोड कर चुके हैं. तो आप वहाँ अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देखिए, देन कम टू द 7th क्वेश्चन. लेट्स स्टार्ट द 7th. And fx is equals to 3x power 4 minus 8x power 3 plus 12x power 2 minus 48x plus 25 and the given interval is 0 to 3. हमें करना क्या है, इस इंटरवल के अंदर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ जितनी भी हैं फाइंड आउट करके दिखानी है इस रिस्पेक्टिव फंक्शन के लिए. हाँ जी बोलो. लेट्स स्टार्ट. From the derivative of fx is equals to 12x power 3, 24x power 2, again 24x 48. By substituting first derivative is equals to 0. ये इसलिए कि अगर ये जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है ये 2 पॉइंट x के तो हैं, x 0 और 3. इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट है जो इनके बीच में आता हो, अगर वो है तो हमें वो इस इक्वेशन से मिल जाएगा जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे. सो 12x क्यूब 24x स्क्वायर एंड 24x माइनस 48. तो यहाँ से क्लियरली 12 जो है हम कॉमन ले सकते हैं. इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ x क्यूब 2x स्क्वायर 2x 4 इक्वल्स टू 0. फ्रॉम हेयर x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. हेयर बाय टेकिंग x स्क्वायर कॉमन एंड फ्रॉम हेयर टेकिंग 2 कॉमन. सो यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ इन दोनों ब्रैकेट्स से हमें x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से एक और पॉइंट हमें पता लगा x इक्वल्स टू 2 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2. सो दिस इसे रिजेक्ट करेंगे. स्क्वायर ऑफ द टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसको यहाँ से इसको रिलीज़ कर देंगे. तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ x की आ रही हैं. देयर इज़ 1, देयर इज़ 2 एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 2 एंड द थर्ड इज़ 3. 3 वैल्यूज़ जो x की निकल कर आई हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करेंगे व्हाट आर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आर. सो हियर मेक अ टेबल like this for x equals to 0 and substituting the x equals to 0 in the function, and from this one 0, this is again 0, again 0, again 0 and 25, and the value is 25. For the x is equals to 2, on substituting here 3, 2 power 4 minus 8, 2 power 3 plus 12, 2 power 2, 48, 22 and 25. इनको this is 2 multiply 4 times, it's 16, 3s are 48. 2 multiply 3 times 8 multiply 8 64. 2 multiply 2 4 48 multiply this one the 4 multiplied with 12 48. This is 96 25. From here 48 plus 48, 96 and minus 96 cancelled out. what we left minus 64 and 25, and after subtracting it comes minus of
39. So here the value for x equals to 2 is minus of 39. Last x equals to 3 and the value, so 3 power 4 minus 8, 3 raised to power 3, next plus 12, 3 raised to power 2 minus 48, मल्टीप्लाई 3 प्लस 25. इन सब को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट आंसर so when x equals to 3, after calculating whole this, the answer comes out 16. so यहाँ से for x equals to 0 the and x equals to x equals to 2 are the responsible for the maximum and minimum value. X equals to 0, this is the maximum value, and this is 16, this is minus 39 will be the minimum value. That's all about the question. In the 8th question, यहाँ हमें बताना है कि at what point in the interval is 0 to 2 pi the given function sin 2x attain the maximum value. So इसका जो सॉल्यूशन भी एज जैसे अभी तक हमने पिछले 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसी के जैसा होगा. सो f dash x, very first the derivative which is cos 2x, and by the chain rule it comes out f dash x. तो क्लियरली हमारे पास ये एक क्लोज इंटरवल है जहाँ पर x के लिए 0 एंड 2 पाई ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है. अगर इंटरवल इन दो पॉइंट्स के अलावा अगर कोई पॉइंट है तो हमें वो फर्स्ट डेरिवेटिव से मिलेगा. बाय सब्स्टिट्यूटिंग द f डैश x इज इक्वल्स टू 0, 2 cos 2 of x इज इक्वल्स टू 0 एंड cos 2x इज इक्वल्स टू 0. वेरी फर्स्ट cos 2x अगर देखें तो cos 0 रहता है 90 के ऊपर, बट यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ व्हाट वी हैव, हमें सिर्फ एक ही x की पॉसिबल वैल्यू मिलेगी विच लाइज बिटवीन 0 एंड 2 पाई. पर इसके अलावा अगर कोई वैल्यू हुई तो उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा. सो इसका एक जनरल सोल्यूशन रहता है. व्हाट इज़ द जनरल सोल्यूशन फॉर द cos x इज इक्वल्स टू cos ऑफ y का जनरल सोल्यूशन इन विच x इक्वल्स टू 2 ऑफ n पाई प्लस माइनस y. यहाँ से हमें सारे पॉसिबल x की वैल्यूज हमें मिल जाएगी दैट लाइज इन बिटवीन इन वेरी फर्स्ट 0 to 2 पाई. सो वन इज दिस x पाई बाय 4. by taking the value n equals to 1, the यहाँ से ये इस चीज़ को आमने सामने रख के लेके चलेंगे. तो एक तो चलो हमने ये निकाल ही ली वैल्यू इसकी. वेरी फर्स्ट दिस इज़ 2 ऑफ x विच इज़ इक्वल्स टू 2 व्हेन n इक्वल्स टू 1. जब हम यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए बात करेंगे तो ये आएगा 2 पाई प्लस माइनस एंड द वैल्यू ऑफ y. यहाँ पर ये अगर x है तो ये y पाई बाय 2 के लिए रहेगा. तो यहाँ से 2 ऑफ x व्हाट विल कम लाइक दिस. एक बार प्लस के लिए चलेंगे. दिस इज 2 to the 4 plus 1 5 पाई बाय 2. दिस इज 2x एंड x इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4. एक तो ये वैल्यू निकल के आएगी, और अगर आप माइनस के साथ भी चलते हैं 2x प्लस इज इक्वल्स टू 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2. सो दिस इज 4 पाई minus pi by 2 which is 3 pi by 2 and 2x and there is x which is equals to 3 pi by 2 multiply 4. तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज देखो x pi by 4 के साथ साथ 5 pi by 4 एंड x equals to 3 pi by 4 भी यहाँ पर हमारे पास है. इसी के साथ एक n equals to 2 के लिए भी चेक करते हैं. what for the n equals to 2 from this is 2 of x which is equals to 2 of n की जगह पे अगर आप 2 रखेंगे 2 to the 4 pi plus minus pi by 2. so 1 by 1 2x is equals to 4 pi plus pi by 2. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 to the 8 plus 1 which is 9 pi by 2
और यहाँ से जब 2 डिनोमिनेटर में जाएगा इसके तो x इज इक्वल टू 9π/4, तो इट कम्स 9π/4। एंड सेकंड, जब आप x की वैल्यू, ये तो प्लस के लिए थी, अब अगर आप x की वैल्यू माइनस के लिए चेक करेंगे, 2 इज इक्वल टू 4π माइनस ऑफ π/2, इट इज़ 4 to the 8 - 1, 7π/2 एंड द x विल कम 7π/4। सो ये और 2 पॉसिबल वैल्यूज निकल कर आई हैं। तो क्लियरली अभी तक यहाँ तक तो मुझे पता है ये 45 है, ये 5π/4, ये भी दैट लाइज बिटवीन 2π एंड 3π/4 ऑल्सो लाइज बिटवीन, यहाँ से 7π/4 लाइज बिटवीन 0 and 2π, बट x इक्वल टू 9π/4 ये 2π से बाहर चला जाता है, राइट। अब हमारे पास x की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, दैट इज़ एक तो स्टार्टिंग में 0 थी, एक π/4 आई, एक 3π/4 आई, एक 5π/4 आई है, 7π/4, ये 9π/4 जैसे कि कहा था, ये मैं क्या आपको 400 के आसपास वैल्यू बनती है, ये बाहर है 2π, यानी फर्स्ट 360 से ज़्यादा बढ़ गई है तो इसको छोड़ देंगे, तो लास्ट जो रहेगा दैट इज़ 2π। चलिए अब हमने ये सारे पॉइंट्स को 1 by 1 fx में सब्स्टिट्यूट करना है, और हमें सिर्फ यहाँ पूछा गया था कि इस इंटरवल के अंदर कि हाउ मैनी वैल्यूज़ फॉर द हाउ मैनी वैल्यू ऑफ द x, जहाँ पर ये मैक्सिमम शो करेगा फंक्शन fx इक्वल टू sin 2x। तो यहाँ पे टेबल वेरी x इक्वल टू 0, जब यहाँ पे 0 रखेंगे sin 0 इज 0, when x इक्वल्स टू π/4, जब आप π/4 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर π/4 रखने पर 2 से कैंसिल होने के बाद व्हाट वी लेफ्ट π/2, 2 से 2 कैंसिल होंगे, sin 90 इज 1। नेक्स्ट इज 3π/4, और यहाँ पर जब 3π/4 को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये sin 2 से 2 कैंसिल होने के बाद 2π/2 बचेगा, और ये साइन 270 के ऊपर 270 के ऊपर विच इज़ -1। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 5π/4, इसके ऊपर तो जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 5π/2, तो ये साइन ऑफ 5π/2 विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 90 π/2 के बराबर होगा, तो ये इसका भी 1 बनेगा। तो x इज इक्वल्स टू 5 के बाद आता है आपके पास 7π/4। यहाँ पर चेक करेंगे, जब आप ये 7π/4 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, और हमारे पास 7π वी लेफ्ट विद दिस वन विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 270, 270 के बराबर है, इसलिए साइन 270 यानी 3π/2 के इक्विवेलेंट रहेगा, -1 बताएगा ये आंसर। और लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है x इक्वल्स टू 2π, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2π, ये लास्ट रह गया है। जब हम इसको गिवन फंक्शन में रखेंगे तो ये 2 to the 4π बन जाएगा, वट एवर द वैल्यू एट द पाई के ऊपर हमेशा 0 रहती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ बताना था कि इस फंक्शन के लिए इस इंटरवल के हिसाब से ये फंक्शन कहाँ कहाँ किस किस वैल्यू के लिए आपका मैक्सिमम शो करता है। तो मैक्सिमम वैल्यूज आर 1 is this max, 1 is this max. So these are the 2 points, x equals to π/4 as well as x equals to 5π/4, जहाँ पर ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम रहेगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द 8th क्वेश्चन। गिवन फंक्शन f(x) is equals to sin x plus cos x, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल कर दिखानी है। फॉर दैट फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी cos x, डेरिवेटिव ऑफ साइन cos का माइनस साइन, एंड द सेकेंड डेरिवेटिव विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x एंड साइन x का डेरिवेटिव cos x। तो चाहे मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट, या मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यूज हो, इन दोनों को बताने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव विल गिव द पॉइंट
by substituting it equals to 0. Cos x minus of sin x is equals to 0. Cos x is equals to sin x. From here sin x by cos x is equals to 1. The value of tangent x equals to 1. From here tangent of x, which is equals to either +1, tangent की वैल्यू +1 जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिफ्लेक्ट इन द टू क्वाड्रेंट्स, इन द फर्स्ट एज वेल एज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो वैल्यू ऑफ x विल कम आउट π/4. और इसी के साथ अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इट इज़ π + π/4. तो इट इज़ टेंजेंट 5π/4 एंड x की दूसरी वैल्यू 5π/4 like this. So in the question that we have the two values of x π/4 and 5π/4. तो हमें दिखाना है मैक्सिमम. देखते हैं फॉर विच वैल्यू इट कम्स मैक्सिमम. और मैक्सिमम जैसे कहा था मैक्सिमम जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया, सेकंड डेरिवेटिव जो रहता है वो हमें बताता है द गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम और नॉट और मिनिमम. सो हियर वेरी फर्स्ट द वैल्यू ऑफ π/4. पहला जो x का π/4 है इसके अंदर रखेंगे. दिस इज फॉर द π/4 साइन द वैल्यू इज -1/√2 -1/√2 इज. सो ये कुछ इस तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है विच इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव. सो हियर द वैल्यू इज नेगेटिव लेस देन 0. देयरफॉर x इक्वल्स टू π/4 बी द पॉइंट ऑफ maxima and maximum value will be when we substitute the value of x π/4 in the statement fx sin so this will be the by rationalizing. So maximum value come out for the given function at x equals to π/4 is equals to √2. और हमारे पास अभी दूसरा पॉइंट भी है x इक्वल्स टू 5π/4. क्योंकि हमें पूछा सिर्फ मैक्सिमम के बारे में गया था तो x π/4 हमें स्ट्रेट मैक्सिमम बता रहा है कि वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू √2 है. अगर आप चेक करना चाहें तो 5π/4 के लिए भी चेक कर सकते हैं. How again for x इक्वल्स टू जो दूसरा पॉइंट है 5π/4 इसको फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव जैसे कि कहा था हमें बताएगा कि ये किस चीज़ के लिए है मैक्सिमम या मिनिमम. तो सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन माइनस कॉस. so second derivative at 5π/4 is equals to minus of sine 5π/4 and cos 5π/4 which is pi plus π/4. Now for the pi sine remains sine and in the third quadrant the sign will be negative. तो ये प्लस में हो जाएगा. सिमिलरली cos is also a positive and remain cos. so ये भी
it become a positive value, that is जो पॉइंट x है, x इज इक्वल्स टू जो सेकेंड पॉइंट 5π/4 जिसने सेकेंड डेरिवेटिव को पॉजिटिव बनाया, इट मीन्स b पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये मिनिमम वैल्यू बताएगा, बट हमें इस क्वेश्चन में मैक्सिमम के बारे में पूछा गया था। सो आंसर इज दिस फॉर द पॉइंट x इक्वल्स टू π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, and the given function f(x) is equals to 2x cube minus of 24x plus 107 and the given interval is 1 and 3। और इसके साथ इस इंटरवल में उसने कहा है to show that it is a maximum value, it has a maximum value, so maximum point निकलेगा। और इसके साथ कनेक्टेड पार्ट है find the maximum value of the same function। इसी का हमें मैक्सिमम वैल्यू दूसरे इंटरवल में, यानी -3 एंड -1 एक इंटरवल है, उसके अंदर हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दिखानी है। पहले इस इंटरवल में बात करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम की बात है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एज वेल एज सेकेंड डेरिवेटिव दोनों की जरूरत पड़ेगी। लाइक दिस, फर्स्ट डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूटिंग 0 विल गिव अस point so here we have the two values of x, one is 2 and -2. Clearly the value x is equals to 2 belongs to this interval 1 2. So here we have possible values of x, 1 2 as well as 3. Now the for 3 possible values for x equals to 1, for the values of x, so x equals to 1 के लिए from the function and the value is 2, it is 85. Next, for x equals to 2, from the function 2 it is so minus of 48 plus 123, 123 में से 48 को माइनस करेंगे एंड इट विल बी 75. Third and the last, for x equals to 3, it is this is 54. So 107, it comes 161 minus 72, it is 9 and it is 89. So fx is equals to 8, f of 3 is equals to 89 for x equals to 3. Now इसको कंक्लूड करते हैं. For x equals to 1, f of 1, the value of f of 1 is 85. For x equals to 2, given function has value 75, and for x equals to 3, the given function which is equals to 89.
सो यहाँ पे इन तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है विच इज़ 89, कौन से पॉइंट पे है, x इक्वल टू 3। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 89। इसी के साथ इसी क्वेश्चन में हमें सेम विद द सेम फंक्शन हमें कहा गया था इस इंटरवल के लिए भी हमें चेक करना है, दैट इज -3 एंड -1। इसके अंदर भी हमें मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। और जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2, स्टार्टिंग में x की ये दो वैल्यूज निकल कर आई थी। तो फर्स्ट x2 जो था वो इस इंटरवल में बिलोंग किया एंड -2 विल बिलोंग्स टू दैट इंटरवल। तो यहाँ से when x इक्वल्स टू -1, -2 एंड -3, इन तीनों के लिए चेक करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है। फॉर x इज इक्वल्स टू -1, f फॉर -1 इज इक्वल्स टू 2 -1 क्यूब 24 -1 107 एंड इट इज माइनस ऑफ 2 प्लस 24 107 -2 this is 131 -2 it is 129. So value of function at x equals to -1 is 129. नेक्स्ट चलते हैं फॉर x equals to -2 के लिए। लेट्स सी द वैल्यू कम्स आउट in the function 2 107 minus of 16 plus 48 107 and f of -2 will equals to this is 107 plus 48 is equals to it is next for x equals to -3, on substituting -3 in this, and after handle and the value comes out, what comes out after plus and subtracting कितनी 125, it is 125. so यहाँ से when x equals to -1 the value is 129. for x equals to -2 value comes out is 139 and 125. सो हमें यहाँ भी मैक्सिमम ही आंसर बताना है। सो यहाँ पे मैक्सिमम रहा x इक्वल्स टू -2 बी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा and maximum value is 139. Next 11th question, the statement is it is given that x equals to -1, the function x raised to power 4 minus 62 x square plus ax plus 9 attains its maximum value on the interval 0 to, and we need to find the value of a for that function and the given things. given है हमारे पास, एक तो ये फंक्शन है और सेकेंडली उसने कहा था हमें
दैट द गिवन पॉइंट इज x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 के लिए अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बन गया। इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 is a point of मैक्सिमा। तो मैक्सिमम कहाँ से निकला था वो? फर्स्ट डेरिवेटिव से। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज so this become the first derivative। ये जो पॉइंट है x इक्वल्स टू 1, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग इज इक्वल्स टू 0 फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्स और मिनिमम में करना क्या होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल्स टू रखना होगा। 4x क्यूब 124x प्लस a b इक्वल टू 0, सो दैट ये फैक्टराइज होकर हमें x की वैल्यूज़ बताए। बट x की वैल्यू हमें पहले ही पता लगी, गिवन में दे रखी हुई कि x इक्वल्स टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इसमें सेटिस्फाई जरूर करेगी। देयरफॉर गिवन x equals to 1 must satisfies in f dash x equals to 0। सो इसमें रखेंगे इसको x की जगह पे 1 को। सो दिस इज 124 plus a is equals to 0 minus 120 plus a। So the value of a comes out 120 for the function in the interval for the given x equals to 1 where the function attains maximum value. In the next question number 12, the given function fx which is equals to x plus sin 2x and the given interval is 0 to 2 pi। तो 0 to 2 pi यानी 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर हमें ये फाइंड आउट करके दिखाना है कि कहाँ पे ये जो फंक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स के साथ साथ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज दे रहा है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव with the chain rule and second derivative by substituting first derivative is equals to 0 so that हमें पॉइंट पता चले। इस माइनस को हमें रिजॉल्व करना तो कहाँ पे करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर देते हैं इसको। cos पाई माइनस पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ cos इज माइनस, सो हियर cos 2x इज इक्वल्स टू cos 2 पाई बाय 3 और cos x is equals to cos y having a general solution of x is equals to 2n pi plus minus y। तो ये रहा वो जनरल सॉल्यूशन जिसकी मदद से हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ लेकर निकलेंगे जो 0 और 2 पाई के बीच में आ सकती हैं। सो हियर अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ 2x is equals to 2n pi plus minus 2 pi by 3 and the value of x which is equals to 2n pi plus minus 2 pi upon 3 by 2 by taking 2 n pi plus minus pi by 3। so ये रहा हमारे पास x when n equals to 0
when n equals to 0, the value of x is equals to plus minus pi by 3. For n equals to 1, when n 1, the value comes out x equals to pi plus minus pi by 3, and it is एक वैल्यू इसकी बन जाएगी 4 पाई बाय 3 और एक वैल्यू इसकी बन जाएगी 2 पाई बाय 3, प्लस और माइनस का इस्तेमाल करके. फॉर n इक्वल्स टू 2, यहाँ पे व्हेन n इक्वल्स टू 2 इट इज़ 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, एंड द वैल्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ x आर 6 + 1 7 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3. तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास देखने को मिल रही हैं वो क्या है, x की द वैल्यू ऑफ x इज़ वेरी फर्स्ट इट इज़ पाई बाय 3, क्योंकि इंटरवल हमारा 0 से 2 पाई के बीच में है, दिस इज़ पाई बाय 3. एंड द सेकेंड द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3. द थर्ड वैल्यू 4 पाई बाय 3. ये सारी की सारी वैल्यू 0 और 360 के बीच में आ रही हैं. x इक्वल्स टू 5 पाई बाय 3. 7 पाई बाय 3 इज़ क्रॉसिंग 2 पाई, तो हम इसे सेकेंड रेवोल्यूशन या दूसरे चक्कर में काउंट करेंगे. तो 0 से 2 पाई के बीच में आने वाले जो x की वैल्यू है दिस 4. फॉर x पाई बाय 4 जब हम यहाँ पे रखेंगे पाई बाय 3, इट इज़ पाई बाय 3 प्लस साइन 2 पाई बाय 3. फॉर fx 2 पाई बाय 3 के लिए 2 पाई बाय 3 प्लस साइन 4 पाई बाय 3. 4 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 8 पाई बाय 3. लास्ट फॉर 5 पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3. सो ये रिस्पेक्ट, अब इन्हें सॉल्व करना है और हमें बताना है कि विच वैल्यू विल बी द मैक्सिमम, सो दैट वी कैन कंक्लूड मैक्सिमम वैल्यू एज वेल एज मैक्सिमम पॉइंट. सो दीज आर द 4 वैल्यूज. लेट्स सी. वेरी फर्स्ट x इक्वल्स टू पाई बाय 3 के लिए f पाई बाय 3 का जो आंसर बन के निकलता है दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 प्लस व्हाट इज, इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. सो ये बन जाएगा पाई बाय 3 प्लस व्हाट इज, दिस इज पाई माइनस पाई बाय 3. इसकी एक्सपेंशन रहेगी 2 पाई बाय 3 की. तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, साइन का साइन रहेगा, एंड इट इज पाई बाय 3 साइन 60 इज स्क्वायर रूट 3 बाय 2. तो ये कुछ वैल्यू है x इक्वल्स टू पाई बाय 3 के लिए फंक्शन की. इसी तरह से x इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 के लिए द वैल्यू विल बी एंड साइन को एक्सपैंड करके लिखेंगे यहाँ पे. तो ये जाएगा हमारे पास इन द थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू साइन नेगेटिव जाएगी. इट इज स्क्वायर रूट 3 बाय 2 माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 3 बाय 2. यहाँ से नेक्स्ट इज योर x इक्वल्स टू 4 पाई बाय
3 के लिए इट विल एक्सपैंड प्लस ये साइन 3 pi minus pi by 3 and 3 pi minus pi by 3 again in the second quadrant, where the value of sine is positive and sine 60 is square root 3 by 2. For x equals to 5 pi by 3, and it will expand. This is 3 pi plus pi by 3 in the third quadrant, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो माइनस में जाएगा एंड अगेन द वैल्यू स्क्वायर रूट 3 by 2. तो ये है हमारे पास वैल्यूज ये 4 पॉइंट्स, उन चारों पॉइंट्स की ये 4 वैल्यूज़ हैं. और इसके अलावा हमारे पास ये जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल के ये 2 पॉइंट भी हमें चेक करने होंगे. फॉर x इक्वल्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू 0 के लिए 0 एंड साइन 0 इज 0, और x की वैल्यू एट 360 और 2 पाई प्लस साइन 2 इंटू 2 पाई इज 4 पाई, और पाई के ऊपर इसकी जो वैल्यू रहती है, साइन पाई के ऊपर इसकी वैल्यू हमेशा 0. सो ये रही हमारे पास 6 वैल्यूज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. यहाँ मार्क कर लेते हैं. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, सेकंड वैल्यू ऑफ x, ये थर्ड वैल्यू ऑफ x, उसकी x की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू, एंड दिस इज द फोर्थ वैल्यू ऑफ x, दिस फिफ्थ एंड सिक्स्थ. हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बताना था. मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू 2 पाई इज द पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, एंड इस मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो वैल्यू है 2 पाई विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द x इक्वल्स टू 2 पाई. और इसके साथ जो मिनिमम वैल्यू हमें बतानी थी, मिनिमम वैल्यू कम्स आउट फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 0 एंड द वैल्यू कम्स आउट 0. तो यहाँ पे इसको फाइनलाइज करते हैं. x इक्वल्स टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू 0. x equals to 2 pi is point of maxima and maximum value is equals to 2 pi. And this is all about this question.